आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो मेजरमेंट कराते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। उसी कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, बॉडी का टेस्टोस्टेरोन जो आप देखते हैं टेस्टोस्टेरोन बनता है। प्लस कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर का जो सबसे इंटरनल लेयर है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा ब्रेन के फंक्शन में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल के नाम पे जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सब बात अभी लोग बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का दवा खा रहे हैं और डर से खा रहे हैं। जितना भी स्टेटिन देखते हैं, एटोरवास्टेटिन या कोई भी स्टेटिन 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम डोज में लोग खा रहे हैं। वो ये सोच के खाते हैं कि ये खाने से मेरा कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा तो हमको हार्ट अटैक नहीं होगा, जो कि रिसर्च में साबित हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई से ना ही हार्ट अटैक का रिस्क घटता है, ना ही हार्ट अटैक की संभावना घटती है। उल्टा इससे डायबिटीज होता है। यदि कोई आदमी कोलेस्ट्रॉल का दवा खाता है तो उसको डायबिटीज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, उसको डिमेंशिया होता है, इसके बाद उसको आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस के बाद उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है, उसका सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाता है, मेल फीमेल्स में उसको बच्चा होने की संभावना घट जाती है, इनफर्टिलिटी का शिकायत आ जाता है। प्लस उसका पूरा फेस जो है में पिंपल्स और अलग अलग तरह का सिम्टम उसको आना शुरू हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो दवा आप खाते हैं वो बेसिकली एक तरह से टॉक्सिन और एक तरह या पॉइजन है। समझिए, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बंद कर देता है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बंद कर देगा सेल का, तो सेल के अंदर जो लिपिड है, फैट जमा है, उसको बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए उसको अदर मोलिक्यूल में ट्रांसफर करना जरूरी होता है सेल के लिए, और वो कोलेस्ट्रॉल भी बन के बाहर आता है। वो ये कोलेस्ट्रॉल बन के जब बाहर आता है तो वो अंत में लीवर के थ्रू, बाइल डक्ट के मार्फत से लेट्रिन के थ्रू बाहर निकलता है। कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है बॉडी में अलग अलग हार्मोन बनाने में यूज होता है। ज्यादातर हार्मोन लिपिड सोल्यूबल जो भी हार्मोन है, इवन ब्रेन के अंदर जो आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो भी हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन है, फिर आपका ओवरी है, थायराइड है, एड्रेनल ग्लैंड है, कोर्टिसोल है, सब में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। लेकिन जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बच जाता है वो बेसिकली इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब लीवर में जाता है, लीवर से गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट होते हुए ये फिर आपके इंटेस्टाइन में के थ्रू रिलीज हो जाता है, तो और फिर वो स्टूल से बाहर निकल जाता है। ये मैकेनिज्म है। लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल को बनने को बंद कर देंगे, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर जो फैट है उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल बन के ये बाहर आता है। तो यदि हम कोलेस्ट्रॉल बनने के प्रोसेस को बंद कर देंगे तो ये फैट जो है सेल के अंदर रह जाएगा और सेल का साइज बड़ा होते होते अल्टीमेटली सेल का डेथ हो जाएगा। और ये जो सेल है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल है उसके अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकलेगा वहां से, तो वो वहां पर घाव हो जाएगा। अंदर में जो माइक्रो अल्सर हो जाता है, माइक्रो अल्सर के रूप में ये दिखता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की दवा जो भी आप एटोरवास्टेटिन ऐसे खाते हैं, जो भी हार्ट का मरीज डॉक्टर लिखते हैं, ये सब चीज, ये बात डॉक्टर को भी पता है कि ये गलत मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च में नहीं पता है, लोग अनजाने में लिख रहे हैं, सो सब कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी रिसर्च में साबित हो चुका है कि ये दवाई नहीं देना चाहिए लोगों को। ये दवाई किसी के काम का नहीं है, किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग दवा के लिए नहीं। इवन जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको भी ये हार्ट अटैक ही कराएगा, ना कि हार्ट अटैक से रुकेगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, यदि आपको मान लीजिए लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको उस दवाई से छुटकारा पाने के लिए इसमें बेस्ट तरीका क्या है।